अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः चैत्रकृष्ण एकादशी दिनांक 4 मई 2024 चरक सूत्रस्थान अध्याय 12। शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धितर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। प्रवर्तको वाचः प्रकृति स्पर्श शब्दयोः श्रोतस्पर्शनयोर्मूलम्। श्रोत्र और स्पर्शन इनका मूल अर्थात कारण इस प्रकार का है। हर्षोत्साह यो योनि ही, हर्ष और उत्साह इनकी योनि है, उनका कारण है। समीरणो अग्नि है, अग्नि को प्रज्वलित करने वाला इस प्रकार का है। दोष संशोषण, दोषों का शोषण करने वाला ये भी है। तो खास करके कफ और पित्त के बारे में जब सोचना पड़ता है तो प्राणायाम के जरिए उनका भी शोषण हो जाता है और वो भी कम हो जाते हैं, ये बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। क्षेप्ता बहिर्मला नाम, तो मलों को बाहर फेंकने वाला इस प्रकार का है। स्थूलाणु स्रोतसाम भेदता, स्थूल और अणु इस प्रकार के स्रोतों को निर्माण करने वाला, उनका भेदन करने वाला। कर्ता गर्भाकृति नाम, और गर्भाकृति का कर्ता वायु इस प्रकार का है। आयुषोनुवृत्ति प्रत्यय भूतो भवति अकुपिता, और आयुष की जो अनुवृत्ति है, सातत्य है आयुष का, जीवन का, उसका प्रत्ययभूत, उसका साक्षीभूत भवति अकुपिता। तो ये जैसे आत्मा आयुष अनुवृत्ति प्रत्ययभूत साक्षीभूत इस प्रकार का है, वही स्थान वायु को भी दिया गया है। और जीवन का सातत्य का वो साक्षी इस प्रकार का है, भवति अकुपिता। तो अकुपित वायु सभी प्रकार के इस प्रकार के कर्म करता है। कुपितस्तु खलु शरीरे शरीरम
नानाविधैः विकारैः उपतपति बलवर्ण सुखायुषम उपघातार्थम। एक बार वो कुपित हो गया तो शरीर में विविध प्रकार के रोगों से शरीर को ताप देता है, पीड़ा देता है, और बल वर्ण सुख आयुष इनका उपघात करता है। तो इन सभी की हानि इस प्रकार के होते हैं, इनका नाश होता है, और शरीर विविध विकारों से ग्रस्त इस प्रकार का हो जाता है। मनोव्याहर्षयति। मन को व्याकुल करता है। व्याहर्षयति का अर्थ टीकाकार ने अगर कुछ दिया है तो देखेंगे, लेकिन हर्ष से विपरीत है ये। व्यावर्तयति एक पाठ है। हम्म। नहीं, इन्होंने कुछ दिया नहीं। तो उससे दूर लेके जाता है, ऐसा ही कहना उचित इस प्रकार का रहेगा। सर्वेंद्रियाणि उपहन्ति। सभी इंद्रियों का नाश इस प्रकार का करता है। वार्धक्यावस्था में इंद्रियों का उपताप होने लगता है, इंद्रियों की कार्य क्षमता कम होती जाती है, और इसमें वायु ही प्रधान कारण इस प्रकार का है। प्रत्यय साक्षी असे आहे का। प्रत्यय यानी कि साक्षी इस प्रकार का। इसका प्रत्यय भूत यानी साक्षी भूत इस प्रकार। विनिहंति गर्भान विकृति आपादयते अति कालम व धारे। गर्भ का नाश करता है या फिर विकृति आपादयते, उसमें विकृति निर्माण करता है, अति कालम व धारयति वह प्रसिद्धि के योग्य समय टल जाने पर भी धारण करता रहता है। भय शोक मोह दैन्य अति प्रलापान जनयति। तो ये भी एक अहम मुद्दा है कि वायु, प्रकुपित वायु भय शोक मोह दैन्य और अति प्रलाप इनको निर्माण करता है। तो भय और शोक वायु से निर्माण होते हैं। काम शोक भयाद वायु हो, ये तो बताया गया है। काम शोक भय से वायु निर्माण होता है, लेकिन वायु भी काम शोक को, भय शोक को निर्माण करता है, भय और शोक को। तो वायु पर नियंत्रण आ गया तो इन पर नियंत्रण आ जाएगा। और शायद यही बात है कि ये चित्त प्रसादन की बात जो पतंजलि ने कही है कि प्रच्छन्न विधारण अभ्याम प्राणस्य, वायु पर नियंत्रण आने पर ये भय शोक वगैरह इस प्रकार के जो भाव है, जो वायु के जरिए निर्माण होते हैं, वो नहीं रहते, और चित्त प्रसादन इस प्रकार का हो जाता है। प्रलाप पित्त जनित भी होता है, लेकिन वात के वजह से ज्यादा होता है, पित्त से कम है। तो ज्यादातर बातों से ही जुड़ा इस प्रकार का रहता है। तो मोह दैन्य ये सभी वात के वजह से निर्माण होते हैं। और फिर इसीलिए चित्त प्रसादन के लिए प्राणायाम या बहिकुंभक खास करके एक महत्वपूर्ण है। अब सभी लोग नियमित रूप से ओंकार और उसमें बहिकुंभक करते रहे। मैं तो करता रहा हूँ, लेकिन सभी लोग करते रहे, और अपने रुकणों को भी इसके बारे में सजग करे, ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार। प्राणांश उपरोन्नति। और प्राणों का भी उपरोध कर देता है, या मृत्यु निर्माण करता है, मृत्यु दे देता है। तो प्राण का इस प्रकार से उपरोध इस प्रकार का हो गया, अब या अवरुद्ध हो गया प्राण, तो फिर मृत्यु इस प्रकार की आ जाती है। प्रकृतिभूतस्य खलु अस्य लोकचर्था कर्माणि इमानि भवन्ति। प्रकृतिभूत जो वायु है वो संपूर्ण विश्व में संचार करते हुए इस प्रकार के कर्मों का इस प्रकार के कर्म करता है, तथा धरणी धारण।
पृथ्वी को धारण करने वाला धरणी धारण ये वायु इस प्रकार का है। ये एक बड़ी अजीब चीज है कि पृथ्वी गोल है और पूरी गोल नहीं, थोड़ी लंबाकृति और इस प्रकार की है और भ्रमण करती है। एक अपने ही यहाँ भ्रमण करती है खुद के इर्द गिर्द इस प्रकार से। और सूर्य के यहाँ भी भ्रमण करती रहती है, उसकी एक कक्षा है उसमें भ्रमण करती रहती है। अब इस विशाल पृथ्वी पर बहुत सारे सागर है। 72% पानी है, सागर का सागर ही है इस प्रकार से। रिमेनिंग जो है उसमें भी जंगल है, ये डेजर्ट इस प्रकार के है और शहरें है, उसमें बड़ी बड़ी इमारतें हैं इस प्रकार से। अभी तो बड़ी बड़ी इमारतें इस प्रकार की है। इन सभी को लेकर उसका घूमना चालू रहता है। और फिर भी थोड़ा भी इधर उधर नहीं होता है। तो एक गुरुत्वाकर्षण नाम की एक चीज है, सूरज और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण, या सूरज पृथ्वी और चंद्र के बीच या बाकी ग्रहों के बीच गुरुत्वाकर्षण है। और ये इस प्रकार से ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, इसीलिए स्थिति बनी रही है। अगर इस प्रकार से ग्रह अपने ऑर्बिट में घूमते नहीं होंगे तो फिर वो सूरज से टकरा जाएंगे या फिर ये सूर्य मालिका छोड़कर बाहर निकल जाएंगे। तो इसको धारण करने वाला वायु है अपने गति के जरिए। इस गति के जरिए पृथ्वी अपने आप घूमती रहती है और सूरज के इर्द गिर्द भी घूमती रहती है। तो इसका धारण वायु करता है। सृष्टिगत जो वायु है इस प्रकार का करता है। धरणी धारण गुण हमारे आयुर्वेद के दृष्टि से कैसे ले? दैट मीन्स ओवर फिजिकल exertion can bring psychological problems, but such problems are thoughts depend on previous experiences. एक्चुअली ज्ञान की प्रक्रिया जो है वो पहले अनुभव और उसको जो हमने समझा है उसके आधार पर निर्भर होते हैं। हम किसी भी पूर्व पीठिका के बगैर कुछ सोच नहीं सकते। कंडीशनिंग ही है, नॉलेज का कंडीशनिंग ही इस प्रकार का है। वैसे देखा जाए तो शरीर में जो भी व्यापार चलते हैं, जो भी गति है, वो वायु से संबद्ध इस प्रकार की है। और ये बाह्य गति का शारीरिक वायु पर वायु का असर इस प्रकार का होता रहता है। और समुद्र में जो हाई टाइड लो टाइड या भरती ओहोटी ये जो निर्माण होते हैं उसका कारण भी ये पृथ्वी का घूमना है इस प्रकार। अब पृथ्वी का वजन कितना होगा उसके ऊपर जो भी पर्वत वगैरह है या बिल्डिंग्स वगैरह है उसका सभी का वजन कितना होगा, इस सागर का वजन कितना होगा। और फिर इस सभी को लेकर पृथ्वी घूम रही है। अगर घूमेंगी नहीं तो टकरा जाएगी किसी से या सूर्य मालिका से बाहर निकल जाएगी। और ये बरसों से, हजारों बरसों से सिलसिला चला आ रहा है। तो ये बड़ी अजीब बात है कि समझो कि हम उत्तर गोलार्ध में है, दक्षिण गोलार्ध वाले जो है वो हम समझते हैं कि सापेक्षता से हमारे नीचे है, या हम दक्षिण गोलार्ध में है तो हम समझते हैं कि उत्तर गोलार्ध वाले जो है वो हमसे ऊपर इस प्रकार से है। लेकिन ये कोई इस प्रकार का रोल नहीं रहता। सभी अपने अपने जगह पे है, सभी इस प्रकार की गति को प्राप्त किए हुए हैं और ये गति निरंतर चलती आ रही है। और
और ये हमारी सूर्य मालिका रही। वैसे हमारी सूर्य मालिका एक है जो सैकड़ों सूर्य मालिकाएं हैं। आकाश गंगा भी 200 से ऊपर इस प्रकार का है, जो गिनी गई है इस प्रकार से। तो एक आकाश गंगा में बहुत सारी सूर्य मालिकाएं, और ऐसे बहुत आकाश गंगा पूरे विश्व भर में व्याप्त इस प्रकार से है। और ये गति आई कहाँ से? इस प्रकार से ये जो गति सभी ग्रहों को मिल रही है, और फिर उसके जरिए उसके व्यापार चल रहे हैं। पृथ्वी अपने ही इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए दिन और रात्र होते हैं। क्योंकि एक बाजू सूर्य की तरफ जाती है, दूसरी अंधेरे की तरफ जाती है, फिर अंधेरे वाली बाजू फिर से सूर्य की तरफ आती है, ये दूसरी बाजू अंधेरे में चली जाती है। तो दिन रात होते हैं। और फिर ऋतु होते हैं वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो हमें ये एहसास नहीं होता कि सूर्य, पृथ्वी इतनी बड़ी तेजी से घूम रही है, अपने आप में घूमी हुई है, और सूर्य के इर्द गिर्द भी घूम रही है। ये सब संभार लेके घूम रही है इस प्रकार से। और फिर हाई टाइड लो टाइड तो हमें दिखाई देने वाला परिणाम इस प्रकार। और उसके जरिए मन के ऊपर असर होता है। चंद्रमा, इसका संबंध चंद्रमा की तिथि से है, हाई टाइड लो टाइड का इस प्रकार। और इसलिए हमारे यहाँ पक्ष की कल्पना की गई है कि कृष्ण पक्ष और श्वेत पक्ष इस प्रकार का मध्य, और फिर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष इस प्रकार से। और फिर चंद्रमा की जो कलाएं है वो बढ़ती जाती है, कम होती जाती है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और उसके आधार पर समुद्र में कहाँ कैसे बाढ़ आने वाली है, या फिर कैसे लो टाइड या ओहोटी होने वाली है, वगैरह ये सब बातें चलती रहती है। और इसका मन पर असर होता रहता है। तो इन सभी बातों का अगर हम ध्यान में रखेंगे इस प्रकार से, तो ये विश्व कितना विशाल है, और हमारा देश, हमारी पृथ्वी कितनी छोटी है। ये बात सामने इस प्रकार के रहेंगे। इस सिद्धांत से शरीरगत हर द्रव धातु तथा रक्त शुक्र पर चंद्र के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ना चाहिए, होता है। और इसलिए बाकी ग्रह कौन से स्थान पे है, कहाँ है, वगैरह वगैरह इस प्रकार के आधार पर भी, और कौन सा ये किस राशि में प्रवेश कर रहा है वगैरह, राशि वगैरह एक अलग बताए। ज्योतिष जो एक अलग साइंस है इस प्रकार से। तो उसमें इन सभी के बारे में विचार हो सकता है। फुफ्फुस की बात की जाती है, शोणित फेन प्रभवा फुफ्फुसा इस प्रकार। अब फेन क्यों निर्माण होता है? तो समुद्र में जो इस प्रकार का फेन निर्माण होता है, वो उसमें जो हलचल है, ये हाई टाइड लो टाइड है, उसके जरिए ये फेन निर्मित होती रहती है। इसलिए समुद्र फेन जो है शुक्र शोधन गण में है, और उसका खास करके कार्य फुफ्फुस पर इस प्रकार का होता है। क्योंकि क्षणित फेन प्रभाव फुफ्फुसा। तो रक्त इस प्रकार से घूमता रहता है। इस सभी जो सृष्टि की गतियां है, उसका शरीर की गति पर असर होता ही है। शरीर में जो भी द्रव भाव है वो इस प्रकार से घूमते रहते हैं। और फिर उनमें जो परिवर्तन इस प्रकार के आते रहेंगे, उनको भली भांति इस प्रकार से देखना है। तो धरणी धारण, वास्तव में धारण
ये बात कैसी हो सकती है? तो स्थिर बात नहीं है। फिर भी ऑर्बिट में उनको रखना, जैसे कि उपग्रह सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, उसको ऑर्बिट में एक स्थान पर पक्का कर देते हैं। यानी कि उसकी एक गति चलती रहती है, वो स्थिर गति इस प्रकार की है, कायम रहती है उस प्रकार से। और फिर उसकी पोजीशन नहीं बदलती। उस सैटेलाइट के जरिए जहाँ पे उसकी निगरानी है, जहाँ पे वो देख रहा है, वहां से निरंतर फोटो आते रहते हैं, और उसके आधार पर कुछ नतीजे हम निकाल सकते हैं इस प्रकार से। या अभी बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा तो INSAT-1B के जरिए भारत देश के पिक्चर्स हमें मिलने लगेंगे, कि कहाँ कितने बादल है, नहीं है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से, कहाँ बारिश होने की संभावना है, कहाँ नहीं है, वगैरह वगैरह। तो घूमने में भी स्थिरता है इस प्रकार से। और ये स्थिरता के जरिए काफी परिणाम इस प्रकार के होते रहते हैं। इस अध्याय में वात दोष के बजाय वात दोष के भी मूल में होने वाले वात तत्व है इसे, पूर्ण ब्रह्मांड में होने वाली जो पूर्ण होने वाले ब्रह्मांड में होने वाली सभी क्रिया के मूल है, क्या वर्णन है, का वर्णन है, ऐसा प्रतीत होता है। वही तो है। एप्पल ने अब गूगल मैप की जगह भारत के नेविगेशन सिस्टम नाविक को प्रयोग करना शुरू कर दिया है। तो अभी तो टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो गई है। और उसके जरिए ये पुराने जमाने में जहाज को लेके जाते थे, ये पर्दे वाली जहाज रहती थी, छेड़ाचा जहाज इस प्रकार से। और कब क्या होगा कुछ पता नहीं है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इस प्रकार के बावजूद भी ये बहुत हिम्मतवान और साहसी लोग थे, कि जो अपने देश को छोड़कर दूर दूर तक जाते थे। ब्रिटिश लोगों को इसीलिए मानना है कि उन्होंने केवल अपने छोटे से देश में ही वो नहीं रहे, वो पूरे विश्व भर में घूमे। भारत में आए, ऑस्ट्रेलिया में गए, और बहुत सारी जगह इस प्रकार के, अमेरिका में गए इस प्रकार से। तो उस जमाने में ये काफी मुश्किल काम था, कुछ भी हो सकता था। जहाज डूब जाता था, वगैरह वगैरह। फिर भी ये प्रयास चालू रहा। ये बड़ी अजीब बात है। अब तो काफी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, और फिर भी टाइटैनिक जैसी भी दुर्घटना होती है। तो अभी ये काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है, और चांसेस कम है, हादसे होने के चांसेस कम है इस प्रकार के। लेकिन इन सभी का हमारे शास्त्रों का मतलब तो मूल तत्व क्या है ये देखना। अब इनका कहना है, तस्मात् तस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः आकाशात् वायु। आकाश जिसके कुछ परमाणु वगैरह इस प्रकार के नहीं है, उसमें से परमाणु वाला वायु बन जाता है, और पूरे विश्व का व्यापार संभलता है। बड़ी अजीब बात इस प्रकार की है। तो पीके पिक्चर में एक डायलॉग आमिर खान के मुंह में है, कि भगवान कौन, जिसको हमने निर्माण किया, या जिस भगवान ने हमें निर्माण किया, इस प्रकार से ये सभी सृष्टि निर्माण। हम बातें करते रहते हैं उस भगवान की जिसको हमने स्थापित कर दिया। अब सभी देवालय में वगैरह इस प्रकार का एक व्यवहार चलता आया, इस प्रकार से कमर्शियल अप्रोच इस प्रकार का आ गया। वास्तविक भक्ति जो है वो आंतरिक है। शुरू में हम सालंब
कुछ मूर्ति या चित्र इसके आधार पर कंसंट्रेशन करके करेंगे, लेकिन ईश्वर उससे पर है। तो निर्गुण निराकार इस प्रकार का है, उस प्रकार का ध्यान करना अलग हो जाता है या बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए सगुण उपासना की जाती है। लेकिन हमारा मकसद उस ईश्वर तक पहुंचना ये है। ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ये जो पतंजलि का सूत्र है, तस्य वाचकः प्रणवः तच्च तदर्थ भावनम, इस प्रकार से। तो ओंकार एक अद्भुत चीज इस प्रकार की रहेगी, और फिर उसके जरिए हम उस ईश्वर तक पहुंच पाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। तो धरणी धारण ये एक अहम कर्म है वायु का इस प्रकार से, और केवल पृथ्वी के बारे में नहीं है, सभी ग्रहों के बारे में ये कर्म इस प्रकार का है। ज्वलन उज्ज्वलनम, अग्नि को जो है उसको प्रज्वलित करना इस प्रकार से। अब ये जो मानते हैं कि आकाश से वायु बना और वायु से अग्नि बना। सूर्य जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम का मिक्सचर है, और कितने बरसों से ये उष्णता और प्रकाश निर्माण करता आ रहा। हजारों बरस बीत गए, लाखों बरस बीत गए, फिर भी ये प्रक्रिया वैसी ही चालू है। तो वायु अग्नि को निर्माण करता है। ये बात स्पष्ट रूप से सूर्य की जो निर्मिति मानी जाती है। तो आकाश से वायु, वायु से अग्नि, और अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी। अग्नि से जल ये काफी मुश्किल मामला है इस प्रकार। लेकिन ये जो बात कही जाती है कि सूर्य का ही कुछ अंश उससे अलग हो गया, उसके ग्रह बन गए, पृथ्वी ग्रह भी उसी प्रकार से बना। वो घूमता रहा, ठंडा ठंडा होता चला गया, और पहला पानी निर्माण हुआ। समुन्दर के ऊपर जो समुन्दर जो निर्माण हुए, वो शायद उसको ठंड करने का एक अद्भुत तरीका है। फिर भी पृथ्वी के गर्भ में, भूगर्भ में बहुत सारी उष्णता है, लावा रस है। वो लावा कहीं कहीं इरप्ट होता रहता है, कहीं तो जागृत ज्वालामुखी है इस प्रकार से। तो ये इस बात की पुष्टि करता है कि ये सूर्य से निकला हुआ इस प्रकार सा है, अग्नि तत्व ही था उस प्रकार से निकला हुआ, जो धीरे धीरे ठंडा होता चला, और फिर वहां जीव का निर्माण पॉसिबल हो गया इस प्रकार से। ये उत्क्रांतिवाद इस प्रकार का है। अब ये इतना पुराना काल है कि हम ये उसके बारे में सोचना वगैरह काफी मुश्किल मामला हो जाता है। लेकिन ये जो बात कही गई है कि तस्माद वा तस्माद आत्मना आकाश संभूता आकाशाद वायु वायो अग्नि अग्निरापहा अद्भुत पृथ्वी, और फिर घनता निर्माण होती गई, पृथ्वी तत्व निर्माण हुआ, और जिसके आधार पर हम जी रहे हैं, उस पृथ्वी तत्व के आधार पर हम जी रहे हैं। एक साइंटिस्ट ने परसों एक बात बताई थी कि 94% ऑफ द जीव सृष्टि इज अंडर द सी। 94% जो जीव है वो समुन्द्र के नीचे है। हम केवल 6% के बारे में बात कर रहे हैं। हम जो 84 लाख योनि इस प्रकार की जो बताई गई है, वो केवल 6% है। फिर भी हमने ज्यादा कोशिश नहीं की है समुन्द्र में क्या है देखने की। मंगल पर यान भेजा, चंद्र चंद्र पर यान भेजा, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन हमारे ही यहाँ समुन्दर में कितनी नीचे हम जा सकते हैं, वहां पे क्या क्या स्थिति है, किस प्रकार की जीव सृष्टि है, ये देखने का प्रयास नहीं है। वो 94% है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्वलन इस प्रकार का होता रहा,
उसमें से रक्षा जैसी कुछ बन गई। अभी जलन के लिए कुछ तो ईंधन सामग्री चाहिए, ये कहाँ से आई ये पता नहीं चल रहा इस प्रकार से। लेकिन समुद्र में बड़वानल है इस प्रकार की बात कही जाती है, अंदर जो है वो बड़वानल इस प्रकार का है। और फिर पानी ने उसको ढक लिया और पानी का प्रेशर इतना ज्यादा है इस प्रकार से कि जो सबमरीन्स होते हैं वो जब नीचे नीचे जाते हैं तो पानी का प्रेशर बढ़ता जाता है। उसको काउंटरैक्ट करने के लिए जो सबमरीन की जो उपयुक्त जगह है जहाँ पे सब व्यवहार चलते हैं, वहाँ हवा का प्रेशर बढ़ाया जाता है ताकि ये हम उस प्रेशर को नलीफाई कर सकें। तो इसके ऑटोमेटिक पंप्स होते हैं। एक बाहरी कक्ष होता है जहाँ हवा का स्टोर इस प्रकार का होता है। फिर उससे अंतर स्टोर में, अभ्यंतर स्टोर में हवा आती है। जैसे जैसे सबमरीन नीचे नीचे जाती है, जैसे वो ऊपर आने लगती है वैसे फिर वो बाहरी स्टोर में चला जाता है। ये ऑटोमेटिक है, सभी टेक्नोलॉजी के जरिए है। तो लोगों के लिए वहां पहुंचना, समुद्र के तल पे पहुंचना, ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। अगर वहां पे उतरना पड़े तो भी ये पानी का प्रेशर इतना बहुत ज्यादा है कि हमें बहुत ज्यादा प्रेशर निर्माण करके, हवा का प्रेशर निर्माण करके उसको कंट्रोल करना पड़ेगा और फिर हम बाहर निकल सकेंगे इस प्रकार से। और फिर इतनी बहुत सारी तरीके की दुनिया है नीचे, समुद्र के नीचे इस प्रकार का। ऊर्ध्व ज्वलनम का अर्थ ज्वाला को ऊर्ध्व दिशा में ज्वलन करता है, करता रहता है। ऐसा कर सकते हैं क्या ज्योत कभी भी नीचे की ओर नहीं जलती? द्रव्यम तत्र प्रायोगिक पवनोत्कटम। अग्नि और पवन से युक्त जो द्रव्य है वो ऊर्ध्वगम इस प्रकार का है। कैलास रिपो तो बड़े चिखाले ज्वाला तरिती वरती उफाळे, ये मराठी में एक काव्य है। हम जबरदस्ती से अगर नीचे करते हैं तो भी उसकी गति जो है ऊर्ध्व गति इस प्रकार की ही है। उस गति को ये पानी वगैरह ने या पृथ्वी वगैरह ने अवरुद्ध किया है। और इसलिए ज्वालामुखी जो उद्रेक होते रहते हैं वो किसी किसी स्थान पे होते हैं जहाँ ये आवरण कम हो जाता है, वहां वो बाहर निकल आता है। तो शुरू में उसको ईंधन क्या मिला था, ये एक अजीब बात है। शायद वायु रूपी ईंधन से लेकर ये शुरुआत हो गई। लेकिन आगे चलकर इस प्रकार का पृथ्वी का ठंडा होते जाना और फिर उसमें पानी और पृथ्वी की निर्मित होना और फिर भी ये गति चालू रहना, पृथ्वी की जो गति है वो चालू रहना, ये आवश्यक इस प्रकार की बात है। ये सिद्धांत सांसारिक ज्वाला के लिए बोला जा सकता, क्योंकि शरीरांतर्गत पित्तगत ज्वाला की गति नीचे की तरफ होती है। ऐसा नहीं बता सकते। नाभि स्थान जो है वो अग्नि का स्थान इस प्रकार का, सभी दिशाओं में उसकी गति रहेगी। लेकिन कोलटकर सर का एक मानना था कि उसके ऊपर कफ का आवरण है और नीचे वायु है। शरीर में दोषों की जो स्वाभाविक स्थिति है, ये नाभि के ऊर्ध्व कफ, नाभि के अधा वायु और नाभि में के स्थान में पित्त। तो एक कफ और वायु उसको बैलेंस करते हैं, ऐसा कहना है। नहीं तो हम जिंदा ही नहीं रहते। अग्नि इतना प्रबल है तो हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। गोखले सर ने एक बार कहा था कि यकृत का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट इतना है एक ही शरीर में।
अलग अलग जगह अलग अलग टेम्परेचर्स इस प्रकार के हैं। और दातार गुरु जी के सिस्टम में जब यकृत और प्लीहा के स्पर्श देखते हैं और उससे भी ज्यादा वो बढ़ गया है, हाथ से भी और महसूस हो रहा है इस प्रकार से। तो मैंने एक बीच में थोड़ा सा किया था लेजर थर्मामीटर लेकर यकृत और प्लीहा का तापमान मापना इस प्रकार से। और दातार गुरु जी की सिस्टम को इस प्रकार से ऑब्जेक्टिविटी में बदल देना इस प्रकार का। तो ये बात हो सकती है, वो बाद में बंद हो गया, मालूम नहीं क्या हुआ कारण इस प्रकार से। लेकिन ये ज्वलन उज्ज्वलन, ये वायु का इस प्रकार का काम है। और मूल रूप से वैसे आकाश तो कहीं जाने वाला नहीं, कुछ करने वाला नहीं। घटाकाश या मठाकाश ये हमने निर्माण किए हुए भेद है, वास्तव में भेद है नहीं, आकाश एक ही है। जैसे आत्म तत्व एक ही है, हम उसको जीवात्मा और परमात्मा के रूप में भेद रूप मानते हैं इस प्रकार से। तो जिस प्रकार का व्यक्ति भाव है उस प्रकार के आधार पर हम उसको कुछ अलग अलग नाम इस प्रकार के देते हैं। तो परमाणु वाला वायु निष्परमाणु वाले आकाश से कैसे निर्माण हुआ, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और फिर आगे के बारे में हम सोच सकते हैं। लेकिन मूल परिवर्तन किस प्रकार से हुआ, ये समझना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। इसलिए ये ज्वलन उज्ज्वलन, ये वायु का कर्म इस प्रकार का बताया गया है। आदित्य चंद्र नक्षत्र ग्रह गणानाम संतान गति विधान, इसमें आदित्य को भी रखा है। अब एक सापेक्षतावाद इस प्रकार का रहेगा। विदेशी लोगों में से ये एक बड़ी देन मानी जाती है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी फिरती है, घूमती है। ये सिद्धांत विदेशों से आया है ऐसा माना जाता है। क्योंकि ज्ञानेश्वरी में भी एक इस प्रकार का वचन है कि पृथ्वी का भ्रमण वास्तविक भ्रमण, सूर्य का भ्रमण वास्तविक भ्रमण नहीं है, ऐसा उसका कहना है। मुझे अभी वो याद नहीं है पंक्ति जो है वो। लेकिन ज्ञानेश्वर ने ये बात कही है इस प्रकार से। पृथ्वी गोल है, ये भी बात मालूम थी इस प्रकार से। बहुत सारे लोग पृथ्वी फ्लैट मानते थे, लेकिन फिर भी पृथ्वी गोल है। और ये सापेक्ष गति जो है कि पृथ्वी घूम रही है इसलिए हमें लगता है कि सूर्य स्थिर है इस प्रकार से। लेकिन सूर्य का भी भ्रमण इस प्रकार से कुछ हद तक होता रहेगा अपनी जगह से। क्योंकि आकाश गंगा बड़ी है, उसमें बड़ी बहुत सारी सूर्य मालिकाएं हैं। और ये आकाश गंगा का भी भ्रमण चलता रहता है, वो भी घूमती रहती है, वो भी एक्सपांड होती रहती है इस प्रकार से। तो ये काफी मुश्किल मामला है। चंद्र नक्षत्र ग्रहगण इनका तो भ्रमण हम मानते हैं, उसमें कोई संतान गति विधानम, ये जो संतान गति है ये वायु करने वाला इस प्रकार का है। उसमें आदित्य भी शामिल है हमारे हिसाब से, अभी ये जो वर्णन हम देख रहे हैं उसके हिसाब से। तो सूर्यमाला भी घूमती रहती है, यही है। तो इतनी सभी गति कहाँ से आई, और निरंतर चलती रह आ रही गति है इस प्रकार से। ये बड़ा अजीब मामला है कि इस प्रकार से आत्म तत्व से, ब्रह्म तत्व से इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण इस प्रकार का हो गया। और जिसके लिए मुक्ति नहीं है वो सब मानता है। जिसके लिए मुक्ति प्राप्त प्राप्त हो गई है उसके लिए कुछ है ही नहीं।
ज्ञानेश्वर कहते हैं अगा जे झालेची नाही त्याची वार्ता काय पुसश। ये विश्व निर्माण ही नहीं हुआ है, तो उसके बारे में क्या पूछते हो तुम इस प्रकार से। तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का है। भूतगण से भूतोत्पत्ति कार्य द्रव्य निर्माण होता है, ऐसा वैसे आकाश से वायु की उत्पत्ति मान सकते हैं क्या। सत्कार्यवाद के आधार पर देखा जाए तो व्यक्त और अव्यक्त इस प्रकार की बात होती है। जब मूल स्थिति रहेगी केवल आत्म तत्व रहेगा, तो उसमें इन सभी के बीज है ऐसा मान सकते हैं। वायु वगैरह के निर्माण करने के बीज उसमें है, लेकिन ये सुप्तावस्था में है या अव्यक्तावस्था में, और वही व्यक्त हो जाते हैं जो असद करणात असद जो है वो कुछ कर नहीं पाएगा इस प्रकार से। तो उसमें है इसलिए उसमें से उत्पन्न हो गया, इस प्रकार की बात कही जाती है। जो बिल्कुल है ही नहीं, इसका अस्तित्व ही नहीं है, वो कैसे निर्माण होगा इस प्रकार से। तो सत्कार्यवाद के आधार पर इस आत्म तत्व में सभी को निर्माण करने की शक्ति है। और ज्ञान सांगदेव पासष्टी में ज्ञानदेव ने यही बात की है कि जो हम सब ये विश्व देख रहे हैं ये बाकी कुछ नहीं, ये तो आत्म तत्व ही है, ब्रह्मा ही है, ब्रह्म ही है इस प्रकार से। अब वो कहते हैं कि ये सब भासमान है इस प्रकार से, वास्तव में नहीं है, लेकिन उसका भास एहसास होता रहता है। और सपनों का दृष्टांत देते थे कि सपने में हमें लगता है कि सब बातें सही है, जब सपने से जाग जाते हैं तो पश्चात पता लगता है कि अरे ये तो सपना था। उसी प्रकार से ये माया के जरिए हमें ये सब एहसास इस प्रकार के होते हैं। मुक्ति के लिए हम बैठे बैठे ही एक क्षण में लाखों किलोमीटर की दूरी काटते रहते हैं, वह है। लेकिन इसको प्रेरणा देने वाला भी वायु ही है इस प्रकार। वायु तत्व को समझने की कोशिश करो, ये अहम है। और ब्रह्म तत्व से पूरे सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, ये एक अहम मुद्दा है। और अक्षर सृष्टि शुरू में इस प्रकार के हो गई, और फिर जीव निर्माण होने लगे इस प्रकार से। अब कहने का मतलब ये है कि इसी में ये सामर्थ्य है, आत्म तत्व में, ब्रह्म तत्व में ये सामर्थ्य है। ये सब इल्यूजन दूर होने का, होने ही मोक्ष है। लोके विततम आत्मानं लोकम चात्मनि पश्यतः परावर दृशो लोके सत्या बुद्धि प्रवर्तते या नभनत्यते बल महामोहमयम तमहा वगैरह इस प्रकार। तो ये सब दूर हो जाते हैं। तो अभी हमें ऐसा समझना पड़ेगा कि पोटेंशियली ब्रह्म तत्व में ये सब पोटेंशियल है, इसीलिए तो सृष्टि का निर्माण हो सका, इल्यूजन ही सही लेकिन हो सका उसका निर्माण। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें आगे इस प्रकार का बढ़ना है। अब इस सभी का वैद्यक शास्त्र से क्या संबंध है। मॉडर्न फिजिक्स की बात करते हैं, वो अभी जो सृष्टि के बारे में जो फिजिक्स दिख रहा है वो उसकी बात करते हैं। उसके पीछे क्या लॉजिक है, ये कैसे निर्माण हुआ, उसके बारे में ज्यादा बहस नहीं है इस प्रकार से। ये जो सूरज से सभी की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति, फिर जल और ये बातें, उसके बाद उसकी पृथ्वी, ये मानते हैं। लेकिन हाइड्रोजन हाइलियम कैसे निर्माण हुए,
उसके पहले क्या था? ईथर या आकाश जो कहा जाता है, आकाश को ईथर लोग मानते हैं इस प्रकार से। ये क्या चीज है? नेचुरली सबको मुक्ति मिलने ऐसा होना चाहिए। नहीं नहीं, ये तो नहीं होगा। वास्तविक सुख क्या है और दुख क्या है, ये हर एक की बात अलग अलग इस प्रकार की रहेगी। और ये तत्वज्ञान सभी जो उभरे हैं वो सुख की खोज में ही उभरे हैं। आत्मा सच्चिद आनंद स्वरूप है, और उस आनंद की अनुभूति लेना, उससे भी पर निकल जाना, ये योग की प्रक्रिया इस प्रकार की है। वायु तत्व में विलीन हो जाना, जैसे जिससे फिर से मूर्त रूप शरीर रूपी धारण नहीं कर पाना। मुख्य तत्व जो है वो आत्म तत्व है। शरीर जो है पांच भौतिक है, वो केवल एक आधार है इसका तो जीव सृष्टि के बारे में जब सोचना है, तो ब्रह्म तत्व के बारे में सोचना है, जीव ये आत्म तत्व के बारे में सोचना है, ये महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा। और इसके जरिए हम मूल तत्वों को समझने की कोशिश इस प्रकार के करेंगे। फिर भी ये सही नहीं है आत्म तत्व ही सही है, ब्रह्म तत्व ही सत्य है, ये कहने वाला भी वेदांत पक्ष है इस प्रकार से। नक्षत्र ग्रह गणानाम संतान गति, यहाँ संतान गति से ग्रहादि की अपनी अपनी कक्षा में रहना तीव्र स्पष्टतया मिलता है। सही है। तो ये इसके पीछे जो तत्व है, वायु तत्व है ये, तो उसके बारे में सोचते रहना है। और ये काफी गंभीर इस प्रकार का विषय है, समझ पाना इसको काफी गंभीर है। अभी जो सभी प्रचलन चल रहा है वो केवल भौतिक सृष्टि के बारे में प्रचलन चल रहा है, आत्म तत्व के बारे में कोई सोचता नहीं। और आत्म तत्व का व्यक्ति भाव और अव्यक्ति भाव, यही अहम मुद्दा है। सजीवों में इंद्रियों के द्वारा उसका व्यक्ति भाव होता है, सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम। तो इंद्रिय के जरिए उसका व्यक्ति भाव होता है, आत्म तत्व का व्यक्ति भाव होता है। और जड़ सृष्टि जो है उसमें व्यक्ति भाव नहीं है। तो मूल रूप से तो चैतन्य है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं। अचर सृष्टि में, जड़ सृष्टि में भी चैतन्य है, सिर्फ वो अव्यक्त है। और ज्ञानेश्वर ने उसी को व्यक्त किया जो भित्ति पर बैठे थे और चांगदेव मिलने के लिए आ रहे थे। तो उनको मिलने के लिए भित्ति भित्ति को ही उन्होंने चलाया, वो तो निर्जीव है। फिर चल कैसे सकी? तो उसमें भी आत्म तत्व है। उस आत्म तत्व को उन्होंने जागृत किया, व्यक्त किया, और भित्ति को चलाया इस प्रकार से। यह हम एक चमत्कार के रूप में देखते हैं, लेकिन वह वास्तव में चमत्कार नहीं है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमारी सोच कितनी गहरी है, उसके आधार पर हमें होने वाला जो ज्ञान है वो होता रहेगा। और ये संतान गति विधानम, ये जो बात बताई गई है कि ये अपने अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, और अपने अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं इसीलिए स्थिरत्व है। गति से स्थिरत्व ये एक अलग बात इस प्रकार की है। वैसे परमाणु लेवल पर भी गति से स्थिरत्व है। प्रोटॉन्स पॉजिटिव आयंस है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव आयंस है, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, बड़ी तेजी से घूमते रहते हैं। और फिर
इसकी जो वैलेंसी वगैरह इस प्रकार की रहती है मूल द्रव्य की इस प्रकार से। यूरेनियम में इतनी ताकत है और वो अलग की जा सकती है। उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको थोड़े आसानी से दूर कर सकते हैं। तो ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव आयंस का जो एक कॉम्बिनेशन बना है और दोनों एक दूसरे को संभलते हैं ये अगर दूर हो जाता है तो शक्ति बाहर निकल आती है जो अणु ऊर्जा कही जाती है इस प्रकार से। मैं जब इंटर साइंस में था तो हमारे यहाँ एक ढवड़े करके सर थे फिजिक्स पढ़ाने वाले बहुत अच्छे थे तो उनसे मैंने सवाल पूछा था कि प्रोटॉन्स पॉजिटिव आयंस है और पॉजिटिव में रिपल्शन होता है, तो इतने सारे प्रोटॉन्स एक जगह कैसे रहते हैं एक साथ कैसे रहते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया था यही कारण है कि पॉजिटिव में रिपल्शन होना चाहिए लेकिन रिपल्शन नहीं हो रहा, उसको बाइंडिंग करने वाली एक शक्ति है और वही अणु अणु ऊर्जा है इस प्रकार से उसको बांध के रखने वाली शक्ति है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए इलेक्ट्रॉन्स के जरिए नेगेटिव और पॉजिटिव इसका बैलेंस रहता है। जहां यहाँ दो इलेक्ट्रॉन्स कम है वहां दो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, वो दो एलिमेंट्स इकट्ठा आते हैं और एक तीसरे मूल द्रव्य को जन्म देते हैं। मूल द्रव्य नहीं कहेंगे, कंपाउंड को जन्म जन्म देते हैं इस प्रकार से वगैरह वगैरह। और जहाँ ये एनर्जी आसानी से रिलीज हो सकती है, इलेक्ट्रॉन्स आसानी से बाहर निकल जाते हैं, वहाँ यूरेनियम जैसे में अणु ऊर्जा हम निकाल सकते हैं। वैसे सभी में अणु ऊर्जा है ही, सभी परमाणुओं में ऊर्जा है ही, हम सिर्फ उसका प्रयोग कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे ये समझना मुश्किल इस प्रकार का है तो एक अद्भुत शक्ति इस प्रकार की है वायु की, जो सभी विश्व को धारण करते हैं, सभी जीवों को धारण करती है वगैरह वगैरह इस प्रकार से उसको भली भांति समझ पाना ये महत्वपूर्ण काम है। जब हम कहते हैं कि ये वायु के जरिए है और वायु तो पकड़ में नहीं आता इनके देखो छोटे और वो हंसी मजाक उड़ाते हैं साइंटिस्ट जो है, ये क्या वायु वायु बोलते हैं वो उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। वो समझ लेते हैं कि हमने एलिमेंट इतने एलिमेंट्स को ढूंढ निकाला है, ये पंचमहाभूत का क्या रहेगा अभी, कुछ नहीं है, कुछ महत्व नहीं है या ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। पंचमहाभूतों का फिर भी संबंध रहेगा। इतनी सूक्ष्म दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो ही ये बात हो सकेगी। सृष्टिश्च मेघानाम, मेघों का निर्माण करना ये वायु के अधीन इस प्रकार के। अभी मैं कल देख रहा था कि कौन सा एक यूनिट है उष्णता मापने का, वो अभी 850 है वो 1000 तक पहुंच जाता है तो मेघों का निर्माण शुरू हो जाता है, और 1050 हो जाता है तो बारिश शुरू हो जाती है, ऐसा कुछ लिखा था शायद मैंने गूगल में देखा। तो समुन्द्र का पानी तप्त हो रहा है, बहुत हीट है, ज्यादा हीट है, तो उसका बाष्पीभवन शुरू हो गया है और ये बाष्पीभवन का वेग है शायद ये जो यूनिट कहा गया 850 1000 100 1050 वगैरह वगैरह। तो बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण शायद ये बाष्पीभवन ने
अच्छा वेग पकड़ लिया है, और फिर बारिश जल्दी आएगी। आज से 21 दिन में मेघ आने लगेंगे अंडमान निकोबार और केरल में, इस प्रकार से कुछ उसमें था। तो मेघों की सृष्टि, मेघों का निर्माण वायु करता है इस प्रकार से। अपाम विसर्ग, पानी का विसर्ग भी, पानी देना भी इस प्रकार से बारिश के रूप में, ये भी वायु के अधीन है। सहस्र गुण मुत्सृष्टुम आदत्ते ही रसम रवि, रघुवंश में आया है। और ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु आदान काल का चरम समय ग्रीष्म ऋतु है। और वे आदत्ते ही रसम रवि ही, वो पूरे विश्व से रस को खींच लेता है। और फिर मेघों का निर्माण होके वो अनेक गुणित होकर सृष्टि को वापस कर देता है। दुबई में क्लाउड सीडिंग की को जो की प्रक्रिया, कृत्रिम प्रक्रिया है, जरिए बारिश करवाई जाती थी, उससे दुष्प्रभाव के कारण अभी दुबई में भीषण बाढ़ आ गई। प्रकृति से खिलवाड़ का ये नया रूप देखने को मिला। तो ये कृत्रिम अ, वर्षा, ये प्रयोग सभी जगह चल रहे, भारत में भी इस प्रकार के कुछ प्रयोग करने की कोशिश की गई है। ये जो नदी जोड़ प्रकल्प है, वो मालूम नहीं इतने बार उसके बारे में उल्टी सुल्टी बहस हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत के लिए वो एक अहम चीज इस प्रकार के रहेगी। और जंगलों को बढ़ाना, यही प्राकृतिक बरसात में सुधार लाने का उपाय है, तरीका है। तो हमें मूल संदर्भ के अनुसार ही, नैसर्गिक स्थिति के अनुसार ही करना पड़ेगा, ये अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो केवल हमारे शास्त्र में, आयुर्वेद में, सृष्टि के बारे में, उसके उत्पत्ति के बारे में, वायु के बाहरी कर्म के बारे में इतने बहस की गई है, किसी अन्य वैदिक शास्त्र का ये विषय है ही नहीं। हमारे शारीर का भी विषय अजीब है। सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, ये शारीर में आ गया है। शारीर स्थान पहला अध्याय, चरक का ले लो या सुश्रुत का ले लो। तो ऐसा क्यों? तो हम एक सृष्टि का हिस्सा है, सृष्टि के बगैर हम रह नहीं सकते हैं। और अभी विज्ञान के जरिए हम सृष्टि में ही परिवर्तन ला रहे हैं। ये जो अभी इतना बड़ा गर्मी का मौसम हुआ, इतनी ज्यादा तेज गर्मी थी, ये सभी हमारे ही कार्यों का फल है। तो ये जो पर्यावरणवादी कहते रहते हैं कि हम खुद के लिए ये हमारा हमारी जो सृष्टि है रहने के लायक नहीं बना रहे, हमारे लिए ही तकलीफ वाली हो इस प्रकार से बना रहे हैं, तो इसमें जल्दी से जल्दी जग जाना बहुत जरूरी है इस प्रकार का। ठीक है, आगे देखेंगे। सोमवार को फिर से मिलेंगे। सोमवार और मंगलवार होगा, बुधवार को अमावस्या है, तो बुधवार को वाचन नहीं रहेगी। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्टेभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन। आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां, श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्।
विरम्यते व्याख्यान व्यापारात् सोमवासरे पुनरपि मिलिष्यामः।